Hello friends, today we are going to discuss a new topic of the stereochemistry. हम लोग एक छोटे से एक्सप्लेनेशन में पहले एक वीडियो में स्टीरियोकेमिस्ट्री को देख चुके हैं. स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the three-dimensional structure of the compounds and their physical and chemical properties related to them and different types of isomerism हम देख चुके हैं. अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के उस पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं जिसका लिए यहाँ पर इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को बनाया गया है. स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की. स्टीरियो आइसोमेरिज्म, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? The isomers having the same connectivity of atoms, but the different spatial arrangement in the space of the molecule are known as stereoisomers. वो कंपाउंड जिनके एटम की जो कनेक्टिविटी होती है वो तो सेम होती है, बट उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है. दैट आर कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी स्टीरियोआइसोमेरिज्म. उस प्रॉपर्टी को हम स्टीरियोआइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं. नाउ ये stereoisomerism is further divided into two types. One is configurational isomerism and other is conformational isomerism. यहां पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. अब हम फर्दर इस 1 और 2 पार्ट में जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे. तो अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की. व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म? द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल विदाउट ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड आर कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स. वो मॉलिक्यूल्स, वो आइसोमर्स जिनमें एटम्स की जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है जब तक कि उसका बॉन्ड ब्रेक ना हो सके. दैट आर कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टीज is called as configurational isomerism because they are not interconvertible. So these configurational isomers can be separated. A conversion of into other form या into other isomers means that the breaking of at least one bond. जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी कोई दूसरा आइसोमर उसका जनरेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं जनरेट हो सकता. नाउ द configurational isomers are further divided into two types, which are, one is optical isomerism and second is geometrical isomerism. इस प्रकार से हम इन दो पार्ट में फर्दर इस कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को डिवाइड कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम इनेंशियोमरिज्म भी कहते हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इनेंशियोमरिज्म के नाम से भी जाना जाता है. एंड isomers which are not superimposable to each other are called as enantiomers. जो आइसोमर्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो सके, दैट आर कॉल्ड एज enantiomers and the phenomena is called as isomerism, enantiomerism. The isomers which are not superimposable on the mirror image of each other are called as enantiomers and this property is called as enantiomerism. बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिरर इमेज दोनों पर सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए. वो इमेज यदि सुपर इम्पोजेबल
होगी तो वो इनेंशियोमर्स शो नहीं करेंगे, अर्थात वो ऑप्टिकली आइसोमर्स नहीं होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड है, दिस इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास में एक कंपाउंड है, ये इस कंपाउंड इसके बीच में मिरर रखा गया है और ये आपकी इसकी मिरर इमेज देख सकते हैं। इस प्रकार से मिरर इमेज देखिए, ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगी, ये यहाँ पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दोनों आइसोमर्स हैं, ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, अर्थात ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ऑल द कंपाउंड विच आर इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एंड shows the optical isomerism. In the other words, we can define the enantiomers as the enantiomers which are the mirror image of each other are called as enantiomers, and the property is said to be enantiomerism. यहाँ डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो the isomers which are mirror image of each other are called as enantiomers, and this property is said to be enantiomerism. इस प्रकार से हमारा ये इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद हमारे पास यहाँ पर दो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आती हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एंड कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू optical isomerism and geometrical isomerism, and now the optical isomerism is also called as enantiomerism. The isomers which are mirror image of each other are called as enantiomer, and this property is said to be enantiomerism. और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर जो इनेंशियोमर्स होंगे वो किन कंडीशंस में इनेंशियोमर्स होंगे, क्या उसका क्राइटेरिया होगा और किस क्राइटेरिया को कोई कंपाउंड फॉलो करके वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और उसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करे। तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो क्राइटेरिया होगा किस प्रकार से होगा उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।